कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भर्ती 2025 यानी कि बिहार सहकारिता भर्ती 2025 के लिए जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में समझेंगे कि कितने पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आ रही है, मेल और फीमेल के लिए क्या होने वाला है पोस्ट। उसके बाद इस फॉर्म का हम अप्लाई कैसे करेंगे, एज लिमिट क्या रखा गया है, योग्यता क्या मांगी गई है, एज रिलैक्सेशन कितनी होने वाली है, उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस आयोगों से वैकेंसी आ रही है और कितने कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 1089 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है। अब ये इसमें मेल के लिए 708 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं, फीमेल के लिए 381 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, तो इस फॉर्म को हम ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे। अब ये किस पोस्ट के लिए, तो पोस्ट नेम जो है वो वेरियस पोस्ट है, यानी कि बहुत ही सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है जो हम आपको आगे बताएंगे। अब आइए डिपार्टमेंट क्या है, तो बिहार सहकारिता विभाग पटना से ये वैकेंसी निकाली गई है। और किस किस आयोगों से वैकेंसी निकाली गई है, तो 2 आयोगों में ये वैकेंसी निकाली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से 537 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। बिहार कर्मचारी आयोग यानी कि बीएसएससी से 552 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है। अब आइए एज लिमिट के बारे में समझते हैं। तो बीपीएससी और बीएसएससी का एज अलग अलग मांगा गया है, यानी कि जनरल मिनिमम 18 से मैक्सिमम 37 साल एज निर्धारित किया गया है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, यानी कि ओबीसी का हो जाएगा 18 से 40 साल और एससी एसटी का जो साल उम्र होगा वो 18 से 42 साल एज निर्धारित किया गया है। ये सभी एज जो है वो बीएसएससी के लिए है, यानी कि बिहार कर्मचारी आयोग के लिए ये एज निर्धारित किया गया है। अब ये बीपीएससी के लिए एज क्या मांगा जाएगा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जनरल के लिए मिनिमम 21 से 37 साल एज निर्धारित किया गया बीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए, और एज रिलैक्सेशन जो है ओबीसी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल एज निर्धारित एज रिलैक्सेशन किया जाएगा। एससी एसटी के लिए 5 साल, यानी कि बीपीएससी के स्टूडेंट जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जिनके उम्र 21 से 40 साल निर्धारित किया जाएगा, और एससी एसटी के लिए 21 से 42 साल एज निर्धारित किया जाएगा। ये जो एज है वो बीपीएससी का है और ये जो एज है वो बीएसएससी के लिए निर्धारित किया गया है। अब ये क्वालिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, जो कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन अगर आप करके रखे हुए हैं यानी किए हुए हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अब आइए बीएसएससी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि बिहार कर्मचारी आयोग के लिए क्या वैकेंसी डिटेल्स है और कहाँ कौन कौन सा आया है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी जिसे हम लिपिक कहते हैं, उसके लिए 257 पोस्ट, ऑडिटर लेखा परीक्षक के लिए 198 पोस्ट, स्टेनोग्राफर आंसू लिपिक के लिए 60 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट के लिए यानी कि कार्यालय परिचारी के लिए 90 पोस्ट है। टोटल जो है बीएसएससी के लिए 552 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। अब आइए बीपीएससी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी कि सहायक निबंधन के लिए 31 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए यानी कि जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के लिए 4 वैकेंसी आई है, और कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए यानी कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए 502 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 537 पोस्ट बीपीएससी से निकाली गई है। अब आइए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा, दूसरा मेंस एग्जाम लिया जाएगा, तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, और चौथा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब आइए इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो बीएसएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में समझिए। तो जीके के से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, मैथ से 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, साइंस से 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 600 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटा 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगा
1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग है। अब आइए सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में समझ लेते हैं। तो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर की जो सैलरी है वो 44,900 से 1,42,400 तक की इसमें सैलरी है, यानी कि 7th पे आपको मिलेगी। एलडीसी के बारे में यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जो सैलरी है उसके बारे में समझिए। तो 25,500 से 81,100 रुपए तक की इसमें सैलरी है। लेवल 4 की इसमें सैलरी मिलेगी। ऑडिटर की सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपए तक की इसकी सैलरी है। लेवल 3 की इसमें सैलरी आपको मिलेगी।